प्रश्नों का तो सिर्फ बहाना है, प्रश्नों का तो सिर्फ बहाना है, हमें आपसे मिलने आना है। कि प्रश्नों का तो सिर्फ बहाना है, हमें आपसे मिलने आना है, सुनना है आपको और कुछ अपना भी सुनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम। और प्रेरक कानूनी ज्ञान प्रोग्राम में आपको बहुत सारा कानूनी ज्ञान पहले से ही हम दे चुके हैं और देते आ रहे हैं, और आज फिर से एक वीडियो हम लेके हाजिर हैं। लेकिन इस वीडियो का मकसद है आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न और के उत्तर देना। आपने कमेंट के थ्रू हमें बड़े सारे प्रश्न किए हैं और हम चाहते हैं कि उनके आंसर आपको इस वीडियो के थ्रू दें। आपने कुछ लोगों ने हमसे टेलीफोन के लिए बात कर लिया, उनके आंसर हम दे चुके हैं। जिनसे हमारी बात नहीं हुई उनके आंसर हम यहां देने का है। सबसे पहले हम वकील साहब का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप यहां आएगा। एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी हमारे हर वीडियो में बने रहते हैं और हमारी कानूनी सहायता में बहुत मदद करते हैं। बहुत सारे लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं जो कानूनी सहायता हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट लेते रहते हैं। आज उनके प्रश्न हम ले रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले एक प्रश्न लूंगा। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया, प्रश्न किया है और बहुत सारी मैंने कॉल्स भी आपको ट्रांसफर करी जिनमें आपने उनको जवाब दिए और उन्होंने हमें बोला भी कि आपने बहुत अच्छे उन्हें बताया तरीके से, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने सारे लोगों को हमारी वजह से मदद की है। सर, मैं जो प्रश्न लेना चाहूंगा वो प्रश्न कुछ इस तरह से हैं कि सर, मैं पहला प्रश्न लूंगा और ये ममता कुमारी ने हमें कमेंट किया है। सर, मैं 8 साल से अपने पति से अलग रह रही हूँ, क्या मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ? देखिए, 8 साल से आप अलग रह रहे हो या आप ज़्यादा साल से रह रहे हो, पहले सबसे पहले आपको तलाक लेना पड़ेगा अगर आपके पति जीवित हैं। और जीवित व्यक्ति से तलाक लेने के बाद ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तलाक लेने से पहले आप दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत केवल एक शादी की परमिशन है, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते जब तक आपका तलाक ना हो जाए। देखिए ममता जी, आप पहले तलाक के लिए अर्जी दें, कोई मदद की जरूरत है कॉल करें, बताएंगे हम आपको। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड वकील साहब ने बताया कि बगैर तलाक की शादी नहीं करनी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगला सब मैं प्रश्न लूंगा। शादी से एक बच्चा है, पत्नी तलाक मांगे तो बच्चा पति के पास जाएगा या पत्नी के पास जाएगा? ये कस्टडी की जो प्रॉब्लम होती है ये कोर्ट डिफाइन करती है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि कस्टडी बच्चे की किसके पास जानी चाहिए, या फिर माता पिता आपस में भी डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे की कस्टडी या तो माँ को दे दी जाए और पिता उनसे मीटिंग राइट रख ले, या फिर पिता को दे दी जाए और माता जो है उनसे मीटिंग राइट रख ले। और अगर आप जिसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसमें जो है कोर्ट डिसाइड करेगा। और कोर्ट जो है सिर्फ एक कंसर्न पे चलता है कि वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का भला बुरा किस चीज के अंदर है, वो सिर्फ उसी पॉइंट पर चलेगा और वो फिर कस्टडी डिफाइन कर देगा। तो बेटर है कोर्ट में जाने से पहले आप ही डिसाइड कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ये प्रश्न था राजदीप जी का। राजदीप जी, आपको आंसर मिल गया होगा, और अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न रहता है तो आप हमें दोबारा कॉल भी कर सकते हैं। सर, अगला प्रश्न लूंगा। प्रश्न है रवि वर्मा का। रवि वर्मा पूछते हैं, सर मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लड़की के बाप ने झूठ बोलकर शादी कर दी, वह लड़की चरित्रहीन है। शादी के बाद लड़की मेरे पास लगभग 10 दिन रही, उसके बाद कोई रिश्ता हमारा नहीं रहा। सर, मैं उससे तलाक लेना चाहता हूं, कैसे होगा प्लीज बताएं। देखिए, चरित्रहीन आपने वर्ड यूज किया है, कैरेक्टरलेस, तो इसके लिए आपको कुछ साक्ष्य कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। आप जो है उन साक्ष्यों के साथ, एविडेंस के साथ फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13 में केस फाइल कर सकते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स का। उसके लिए आप एक हमारी पुरानी वीडियो है कंटेस्टेड डिवोर्स की, आप उसको देख सकते हैं, उसमें आपको आइडिया पता लग जाएगा। तो कंटेस्टेड डिवोर्स आप फाइल करें, उसके बाद वो चीज़ें याद रखिएगा आपको साबित करने पड़ेंगी, क्योंकि आप चरित्र के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो वो आपको साबित करने के बाद आपका डिवोर्स हो जाता है। चलिए रवि वर्मा जी, आपको आंसर मिल गया होगा। सर, मैं अगला प्रश्न लूंगा और ये कोई विलास पिंक करके हैं इनका आईडी। वो कहते हैं कि घरेलू हिंसा का पत्नी ने 4 साल से कोर्ट में केस कर रखा है, कोई ऑर्डर अभी तक नहीं निकला, 5 एप्लीकेशन पेंडिंग हैं, साथ में अब वो पत्नी अपना डीबी का केस भी वापस ले रही है, इंटरिम का ऑर्डर हो चुका है और वो ऑर्डर को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। वो कहते हैं कि सर मार्गदर्शन करें। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि जो मजिस्ट्रेट के पास सबसे पहले हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालते हैं, एमएम जो होते हैं, या फिर डिफरेंट कोर्ट में जो सीजेएम होते हैं उनके पास जाता है। तो वहां पर केस डालने के बाद उसकी जो अपील जाती है वो हाई कोर्ट नहीं जाती है और वो सेशन कोर्ट में जाती है। तो पहली बात तो ये है कि आप सेशन कोर्ट में गए होंगे, आप एक बार अपने पेपर्स को देखिएगा। अगर आप हाई कोर्ट गए हैं तो फिर आप सेशन कोर्ट से डिसमिस करा के गए होंगे, नंबर 2। दूसरी बात ये होती है कि जो भी कंप्लेनेंट होता है, जो भी कोई केस फाइल करता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो या 125 सेक्शन में मेंटेनेंस का होता है,
तो वो अपनी कंप्लेंट को किसी भी स्टेज पे विड्रॉ कर सकता है, वापस कर सकता है विद लिबर्टी टू कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करती है, वो कोर्ट जनरली अलाउ कर देती है। तो वो अपनी कंप्लेंट को वापस ले रहे हैं, और आपने अगर कुछ केस फाइल किया है तो आप भी वापस ले सकते हैं। ये उनका और आपका बेसिक राइट है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, और इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहें तो कमेंट करके आगे पूछ सकते हैं। सर अगला प्रश्न लूंगा, ये सुलेखा हैं, सुलेखा सिंह हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं, सर ये बताओ, पति ने एक साजिश के तहत पत्नी का फोन हैक करके 2 लोगों को डॉक्टर बता के ब्रेस्ट दिखाने को बोला। पत्नी ने एक को दिखाया, एक को नहीं। पति ने उसका वीडियो बना लिया। अब तलाक के लिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, क्या करें? देखिए, अगर ये साजिश है, आपको लगता है कि ये साजिश है पूरी, तो आप जो है उनके खिलाफ में कंप्लेंट केस फाइल करें। और कंप्लेंट सबसे पहले आप अपने एरिया में जो SHO हैं, पुलिस लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ कंप्लेंट दें। उसके बाद उसकी कंप्लेंट SP को भेजें, और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप 156(3) CRP सेक्शन में कोर्ट जाएं और वहाँ से उनके खिलाफ FIR करें, क्योंकि ये बहुत ही ग्रीवियस मामला है और ये बहुत ही समाज के प्रति अगेंस्ट मामला है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, बेसिकली ये स्टेट के अगेंस्ट क्राइम है। तो ऐसे क्राइम को कोर्ट तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको बेसिकली आप केस फाइल करें और अपना रिलीफ लें। वो आपसे डिवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये पूरी साजिश आप जो बता रही हैं उसके बारे में, ये पूरी साजिश है जी। आपको जरूर रिलीफ मिला होगा। देखिए, आपके साथ साजिश हुई है तो उसका सामना करें, कंप्लेंट जरूर करें, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। फिर भी आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें या कॉल करें। अगला सर मैं प्रश्न लूंगा, ये रविकांत राठौर हैं, वो पूछते हैं कि सर अगर लड़की का पिता लड़की को बिना बताए उसकी शादी करा दे और जिस दिन मंडप है उसी दिन पता चले, तो क्या लड़की को लड़का पसंद ना हो, इसमें तलाक कितने दिनों में हो जाएगा? देखिए, ऐसा होता है कि जैसा हमारे हिंदुस्तान के अंदर मैट्रिमोनियल लॉ है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लड़की को अपना जो वर है वो चुनने का पूरा अधिकार है, और लड़के को भी अपनी जो वधू है वो भी चुनने का पूरा अधिकार है। वो किसी भी टाइम शादी से पहले मना कर सकते हैं और हाँ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये राइट है उनका, अगर वो चाहें तो मना भी कर सकते हैं, चाहे तो हाँ भी कर सकते हैं। और अगर शादी हो गई है तो आप डिवोर्स के लिए भी जा सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा, शादी हो गई तो उसको निभाएं, लेकिन आपको पूरा अधिकार है, तो उसमें लॉ का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। आप चाहें तो कभी भी मना कर सकते हैं। सर बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपने दिए, बहुत सारे लोगों को उसका लाभ भी मिला होगा, और जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं उनको तो जरूर मिला होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर हम नहीं दे पाते, वीडियोस में नहीं ले पाते, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो फोन कॉल कर लें या कमेंट करके भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। बस प्रश्न पूछते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि सही भाषा का प्रयोग करें। कई बारी आप इस तरह की भाषा लिख देते हैं कि उसे समझना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि एक सही भाषा का प्रयोग करें, और अगर आपको लगता है कि अपनी बात को आप मैसेज के थ्रू नहीं समझा पा रहे तो सीधा कॉल भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपकी कॉल अटेंड करके हम आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दें। ये था क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और हमारे साथ थे एडवोकेट अनिल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए, जानकारी दी। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, जिसका नाम है प्रेरक कानूनी ज्ञान। आपको हम इसी तरह से आपके क्वेश्चंस के आंसर देते रहेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो। नमस्कार।